नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता के चैप्टर नंबर 18 18 के चार श्लोक नंबर 77, 78, 79 और 80। इंग्लिश में इनको 77, 78, 79 एंड 80 कहते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 77वें श्लोक में अष्टावक्र जी जनक से क्या कहना चाह रहे हैं, उन्हें क्या समझाना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अष्टावक्र जी जनक से इसमें सबसे पहले 77वें श्लोक में ये कह रहे हैं कि ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, जिसका कर्म ज्ञान से नष्ट हो गया है। ज्ञान से कर्म कैसे नष्ट होता है, पहले इसको समझना पड़ेगा कि किस कर्म के बात की यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर उस कर्म की बात की जा रही है जिसे सकाम कर्म कहते हैं, यानी जिससे इच्छाएं जुड़ी होती हैं, जिससे वासनाएं जुड़ी होती हैं। वासनाएं क्या? जो हमें गलत काम करने को, हमें खुद ही सुख या दुख की तरफ ले जाने को प्रेरित करती हैं। किसी के साथ अच्छा या बुरा करने को जो चीज़ें जुड़ी होती हैं, जो इच्छाएं जुड़ी होती हैं, उन्हीं को, जिन चीज़ों से हम अटैच होते हैं, उन्हीं को वासना कहते हैं। जिसकी वजह से हम सुख की कामना से या सुख ना मिलने पर, सफलता ना मिलने पर दुखी हो जाते हैं, उन्हीं को वासना कहते हैं। ठीक है। जिस चीज़ से आपने अपनी अटैचमेंट बना ली, जिस कर्म से आपने इच्छा जोड़ ली, वही इच्छा वासना बन करके, बीज बन करके हमारे मनोमय कोश में बैठ जाती है। मनोमय कोश कौन सा होता है? ये तीसरा कोश होता है। बाहर का कोश ये शरीर होता है हमारा, जिसको अन्नमय कोश कहते हैं। उसके भीतर आपका प्राणमय कोश होता है, जिसमें प्राण रहते हैं। यहाँ से जीवात्मा शुरू होती है। ये चारों कोश भीतर के जीवात्मा कहे जाते हैं, अंदर के जो चारों हैं। यहाँ से जीवात्मा शुरू होती है। ये प्राणमय कोश है, उसके बाद मनोमय कोश है। जितनी भी हम वासनाएं इकट्ठी करते हैं, वो इसी मनोमय कोश में, जो कि अंतःकरण के साथ है, अंतःकरण ही है बेसिकली, वहां पे इकट्ठी होती रहती हैं। जब तक ये सफाई नहीं होती, तब तक हम ऐसे ही काम करते हैं जहां पे हमारी कोई इच्छा जुड़ी हुई है। जब इच्छा जुड़ी हुई है, तो इच्छा पूरी होने पर हमें अच्छा लगेगा, इच्छा पूरी नहीं हुई तो हमें बुरा लगेगा, दुख होगा। ठीक है। तो सुख और दुख इन्हीं वासनाओं की वजह से होते हैं, जिनके साथ हमने इच्छाएं जोड़ ली हैं। ऐसे कर्म वासना कहे जाते हैं। इन्हीं कर्मों के नष्ट होने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो ज्ञान से नष्ट हुआ है कर्म जिसका, यानी जिसे ज्ञान हो गया है, उसका कौन सा कर्म नष्ट हो जाता है? सकाम कर्म नष्ट हो जाता है। वो कर्म नष्ट हो जाता है जो कि वासना युक्त कर्म है। ठीक है। जब उसका ये वासना युक्त कर्म नष्ट हो जाता है, ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि में कर्म करने वाला भी है। ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि में कर्म करने वाला भी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ऐसा कोई भी आदमी जिसकी वासना समाप्त हो गई है, मनोमय कोश से, अंतःकरण से समाप्त हो चुकी है, वो भी, ऐसा नहीं है कि कर्म नहीं करता, वो भी कर्म करता है। सांसारिक दृष्टि से, संसार में बाकी लोग जिस तरह से कर्म करते दिख रहे हैं, वैसे ही वो भी कर्म करता दिखता है। वो जान जाता है कि जो कर्म उसके सामने आया है वो उसे करना पड़ेगा। वो ये जानता है कि जो कर्म उसके सामने आया है, वो इसीलिए आया है क्योंकि वो उसी कर्म के लायक था। कैसे? आप एक सिंपल सा एग्जाम्पल लीजिए। आप अंबानी के घर पैदा हो गए, तो आपके जीवन में जो कर्म आएंगे, क्या वो कर्म या क्या वो परिस्थितियां वही होंगी जो कि एक रिक्शे वाले के सामने, जो कि दिन भर खोजता रहता है कि कोई तो मिले, कहीं पे 10 रुपए ज्यादा मिल जाए, कहीं कोई कम दे गया। ये जो दिन भर के उतार चढ़ाव हैं, जो छोटी छोटी खुशियों के लिए जो संघर्ष है, क्या वो आपको करना पड़ता? जिन्हें आप खुशियां समझते हैं, उसको, उसकी बात मैं कह रहा हूँ कि हाँ भाई, धन दौलत बहुत है अंबानी के घर में, बड़े बड़े घरों में, बड़े बड़े बिजनेस घर मैन के घरों में। तो वो स्थितियां आपको नहीं देखनी होती अगर आप अंबानी के यहाँ पैदा होते, और अगर आप रिक्शे वाले के यहाँ पैदा हुए हो, तो वो परिस्थितियां आपके सामने नहीं आएंगी जो कि अंबानी के सामने आती हैं। बड़े बड़े लोगों से मुलाकात आपकी नहीं होगी। ठीक है। होगी भी तो भगा दिए जाएंगे, हटो किनारे, कहाँ से आ गए तुम। ठीक है। तो जो परिस्थितियां या जो भी चीजें हमारे सामने आई हैं, वो इसलिए आई हैं क्योंकि हमें एक खास परिस्थिति में जन्म मिला। और हमें खास परिस्थिति में जन्म क्यों मिला? क्योंकि हमने इस नियम को समझा कि जैसी वासनाएं इकट्ठी करके, जैसी प्रवृत्ति लेकर के हम मरते हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, हमारी जो मनोमय कोश की ऊर्जा है, वो ऊर्जा बेसिकली एक वेव होती है। ये ऊर्जा जब हमारे शरीर से निकल जाती है, तो जिस तरह की ये ऊर्जा है, उसी तरह का शरीर इसको मिल जाता है। उसी तरह के शरीर के अनुसार उसी तरह की परिस्थितियों में भी जन्म मिल जाता है। ठीक है। जो बदमाश होते हैं वो गुंडे बदमाशों के बीच ही जाके बैठते हैं, शरीफों के बीच में उनका कोई काम नहीं है। जो शरीफ हैं वो गुंडे बदमाशों के बीच में नहीं बैठते हैं, उनका शरीफ, उनका जो है गुंडे बदमाशों के बीच में कोई काम नहीं है, वो शरीफों के बीच ही बैठेंगे। उसी तरीके से यदि आप मनुष्य बने भी, तो जैसी वासना है, उसी वासना के अनुसार मनुष्य बनने पर भी वहीं पर आपकी ट्यूनिंग होगी। आपकी जो एनर्जी है वहीं जाकर के ट्यून होगी, जहां पे आपकी एनर्जी के लायक माहौल होगा। उन्हीं माँ बाप के द्वारा आप
जन्म लोगे, उन्हीं माँ बाप के परिवार में आप जन्म लोगे जहां पर आपकी जैसी एनर्जी पल सकती है, जहां आपकी जैसी एनर्जी को माहौल मिल सकता है। ठीक है। तो इसी वजह से जो भी कर्म आपके सामने आए हैं, वो प्रारब्ध, वो समय, वो जन्म जो आपको मिला है, वो समय जो आपको मिला है, जिस समय के अनुसार जो परिस्थितियां आपके सामने आ रही हैं, वो केवल इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने जैसी वासना इकट्ठी की थी वैसा ही आपको जन्म मिला, और उसी जन्म के अनुसार आपके सामने परिस्थितियां आ रही हैं। अगर मैं एक डाकू के यहाँ पैदा हो जाऊं तो मेरे सामने ये परिस्थितियां नहीं आएंगी, नहीं आई होती कि मैं ये लैपटॉप लेकर के आपके सामने वीडियो बना रहा होता। ठीक है। कोई और परिस्थितियां मेरे सामने होती। तो जैसा हम व्यवहार रखते हैं, ये प्रकृति वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करती है। जैसी वासनाएं हमने इकट्ठी की, उन्हीं वासनाओं के अनुसार हमारी जो एनर्जी है वो परिवर्तित हो जाती है, और उसी परिवर्तित ऊर्जा के अनुसार ही हमें एक नया जीवन, एक नया शरीर मिलता है। इसी वजह से जो ज्ञानी है वो इस बात को जब जानता है कि जो मेरे सामने आ रहा है वो तो इस यात्रा का, इस प्रकृति का साधारण सा नियम है, और इस नियम से बाहर जाया नहीं जा सकता। चाहे रो के मान लो, चाहे खुश होकर के इसे जो है प्रकृति का नियम समझ के, ईश्वर की जो बनाई सृष्टि है इसका नियम समझ करके इसको स्वीकार कर लो। इसलिए जो ज्ञानी होता है, ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं करता, वो कर्म करता है, लेकिन वो ज्ञान के साथ कर्म करता है। वो विचलित नहीं होता कि ये परिस्थिति मेरे सामने आ क्यों गई। वो विचलित नहीं होता कि कल तक तो बड़े अच्छे माहौल में जी रहा था, अचानक से ये क्या हुआ। ये सब चीजें वो स्वीकार करके चलता है। क्यों? क्योंकि उसे ये पता होता है कि मेरे सामने कोई विशेष परिस्थिति क्यों आ रही है। ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें आपके सामने आती हैं। अगर आप ज्ञानी हैं, अगर आप नहीं है तो जो भी ज्ञानी है, या हम नहीं है तो जो भी ज्ञानी है, उसके बारे में बात की जा रही है। तो ज्ञानी भी इस संसार में कर्म करने वाला दिखता है, वो भी कर्म कर रहा होता है, लेकिन वह न कुछ करने का ही अवसर पाता है, न कहने का ही। यहाँ कहने की बात कही जा रही है। यहाँ पे आगे ये कहा जा रहा है कि इतना कुछ करने के बावजूद भी वो भी कर्म करता है, लेकिन असल में ना तो वो कुछ करने का अवसर पाता है, यानी क्या करने का अवसर? सकाम कर्म, यानी इच्छाओं से जुड़े हुए कर्म करने का कोई अवसर नहीं पाता। वो इच्छाओं के साथ कोई कर्म नहीं करता, ऐसा अवसर उसके सामने नहीं आता कि वो इच्छाओं के साथ कोई कर्म करे। क्योंकि जब वो इच्छाओं के साथ कर्म नहीं करता तो ऐसा अवसर भी नहीं आता कि उसे सुख या दुख जैसी चीजों में झूलना पड़े, नहीं होता उसके साथ। तो वो ना तो कुछ करने का उसके सामने अवसर आता है, और ना ही वो कुछ कह पाता है। वो कहने का भी उसके सामने अवसर नहीं आता, क्योंकि वो किसी को समझा नहीं पाता। वो समझाता नहीं है, क्योंकि ये बातें ना अज्ञानियों को, मूर्खों को समझा नहीं सकता। वो केवल अपना कर्म करके मुस्कुरा के निकल लेता है, क्योंकि ये चीजें वो जानता है कि समझाने बैठे तो पागल खाने हो सकता है, कोई उठा के भेज देगा। ठीक है। या फिर ये कहेगा ये तो निकल लिए भाई। ठीक है। लेकिन ये जो ज्ञान है ना, इसके लिए जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आपको चाहिए, उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आदमी, जिसे भक्त कहते हैं, वो बेवकूफ ही नजर आता है। इस संसार में जो कुछ पागलपन है उसी को सही समझा जाता है, और जो कुछ सही है उसी को पागलपन समझा जाता है। अगर कोई आदमी ये कहे कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओगे, तो उसे पागल समझा जाता है, जबकि वो सच बोल रहा है, सच बोल रहा है। लेकिन जो आदमी ये कहता है कि इतना कमा लो, उतना कमा लो, किस लिए संसार में आए हो? आनंद करने के लिए आए हो। अरे जब आनंद करने के लिए आए हो तो अमर क्यों नहीं हो? जरा सोच के देखो, तो मर क्यों जाते हो? अगर आनंद करने के लिए आए हो, अगर परमात्मा ने तुम्हें आनंद के लिए ही बनाया है, अगर वो ऊर्जा जिसे परमात्मा कहते हैं वो तुम्हारी आत्मा के रूप में इसलिए प्रकट होती है कि तुम आनंद लो, तो फिर तो तुम्हें उसे हमेशा जिंदा रखना चाहिए ना। तुम्हारी तो मौत ही नहीं होनी चाहिए। मौत क्यों हो जाती है तुम्हारी? ये चक्कर क्यों है? तो इसका मतलब है कि जो वास्तविक सत्य है वो जीवन और मृत्यु के परे है, कहीं उससे अलग है। और यही बात अज्ञानी नहीं समझता। जब वो नहीं समझता तो वो कहता रहता है, वो करता भी रहता है, वो लगा रहता है, सुख और दुख में झूलता रहता है, लेकिन कहाँ जाना है उसे पता नहीं होता। लेकिन जो ज्ञानी होता है, उसके जितने भी सकाम कर्म है, जो इच्छाओं से जुड़े हुए कर्म है, वो नष्ट हो जाते हैं, और जो भी कर्म उसके सामने आते हैं उनका वो स्वीकार करता है। यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि तुम इस कर्म से भाग नहीं पाओगे। तुम अगर भागना भी चाहो तो भाग नहीं पाओगे, क्योंकि प्रकृति ने तुम्हारे लिए इस कर्म का चुनाव किया है। और ये सच भी है, भाग नहीं सकते अपने कर्तव्य से। अगर आप महाभारत में देखें तो एक समय अर्जुन ये कह रहा था कि मेरा मन करता है कि मैं छोड़ करके इस युद्ध को भाग जाऊं, कहीं चला जाऊं, मैं सन्यासी बन करके भाग जाता हूं। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम इससे भाग नहीं पाओगे। और इस बात को अगर आप देखें तो उस समय समझ में नहीं आती, जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम भाग नहीं पाओगे, तुम चाहो ना चाहो युद्ध तुम्हें करना पड़ेगा। कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आता। लेकिन जब महाभारत समाप्त हो रही थी तो अंत में जब दुर्योधन की जांग तोड़ दी गई, तो आपको याद होगा कि जो कृष्ण के भाई हैं, भगवान कृष्ण के जो भाई हैं बलराम, वो आते हैं और भीम पे गुस्सा होते हैं कि तुमने छल से इसको मारा है, गदा युद्ध तो जांग के नीचे उतरता ही नहीं है, तुमने दुर्योधन की जांग पे गदा कैसे मार दी? तब भगवान कृष्ण ने उनको समझाया कि जब आप इस युद्ध से छोड़ करके चले गए थे इस युद्ध को, तो आज इस युद्ध का जो आखिरी समय चल रहा है, उस
उस समय आकर के आप ये क्या ज्ञान दे रहे हैं? ये आपका स्वभाव था कि आप युद्ध करते, लेकिन फिर भी आप युद्ध छोड़ करके चले गए। आप युद्ध करने के लिए ही बने थे। जब धर्म युद्ध हो रहा हो तो आपको युद्ध करना आपका धर्म था, लेकिन आप युद्ध छोड़ करके तीर्थ यात्रा पे चले गए। ठीक है, जब तीर्थ यात्रा पे चले गए और यात्रा खत्म हो गई, आपने तीर्थ यात्रा कर ली, आखिरी दिन आप आए हैं, और आखिरी दिन आकर के आप किनारे खड़े होकर के युद्ध नहीं देख रहे, आप उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि भले ही आप अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से दूर भागने का प्रयास करें, आप योद्धा थे, आप भले ही कोशिश करें नहीं यार आज मारने का मन नहीं कर रहा, लेकिन ये जो आपका जो कह रहे हैं ना कि अब मारने का मन नहीं कर रहा, मैं जा करके कहीं साधु बन के बैठ जाता हूँ, इससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। वो आपका स्वभाव है, वो आपका निर्धारित कर्म है जो इस प्रकृति ने आपके लिए चुना था, आपकी प्रवृत्ति के अनुसार। जब प्रकृति ने आपके लिए चुना था, जैसे बलराम और कृष्ण वो परमात्मा के अवतार थे, तो उनके लिए ये कर्म चुना गया था कि जहां अधर्म होगा वहां पे आप धर्म की स्थापना के लिए घुसोगे, यही करने वो आते थे। लेकिन वो भूल गए, उन्होंने अपनी संसार में घुस करके अपनी प्रवृत्ति से अलग होकर के तीर्थ यात्रा पे वो चले गए, और जब युद्ध समाप्त होने लगा तब वो आए। तो वहीं भगवान कृष्ण ने समझाया, और यही बात अर्जुन से कह रहे थे भगवान कृष्ण कि तुम छोड़ के नहीं जा पाओगे युद्ध, तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम युद्ध के पास आओगे ही आओगे। तुम अभी मना कर रहे हो। आप 18वें चैप्टर में देखिएगा, एक श्लोक है ऐसा जहां पे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम अभी भले ही अर्जुन मना कर रहे हो कि तुम इस युद्ध को छोड़ के जाना चाहते हो, लेकिन ये याद रखना कि तुम इस युद्ध से भाग नहीं पाओगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम वही सब करोगे जिसको करने से अभी तुम मना कर रहे हो। ये एक श्लोक है 18वें चैप्टर में, आप जाके देखिएगा, शायद 40वें श्लोक के बाद या 60 से 70 के बीच में या 40 से 50 के बीच में कहीं वो श्लोक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, लेकिन वो कहीं पर है, 18वें चैप्टर में ही है। ठीक है, तो ये चीज है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो ज्ञानी है वो किस तरह से कर्म करता है, वहां यहाँ पे यही चीज बताई गई है। ठीक है, आइए अब देखते हैं 78वें श्लोक में क्या कहा गया है। ये भी बड़ा सिंपल है, सर्वदा निर्भय और निर्विकार पुरुष को कहाँ अंधकार है, कहाँ प्रकाश है और कहाँ त्याग है, कहीं कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आनंद से जियो, कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं है जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो। आपको भय कब लगे, आपको निर्भय होने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब कहीं भय हो तभी तो निर्भय होने की आवश्यकता है। निर्विकार का मतलब क्या है? जिसमें कोई विकार ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो। और कमी कब दिखाई देती है? जब हमारे भीतर कमियां होती हैं तभी हमें बाहर कमियां दिखाई देती हैं। ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। सही और गलत का भेद अपनी बुद्धि के अनुसार हम कब करते हैं? जब हमें लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है, हमारी धारणा बन जाती है कि ये चीज़ सही नहीं है, वो चीज़ सही है। जब ऐसी धारणा बन जाती है तब हम समझते हैं कि ये गलत है, वो सही है। लेकिन यहाँ पे अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, जो ये जानता है कि प्रकृति के नियम के अनुसार हर व्यक्ति अपनी वासना के अनुसार ही अपने कर्मों का चुनाव करता है, जैसी उसकी वासना है उसी के हिसाब से उसको मोटिवेशन मिलता है, उसी तरह से वो कर्म करता है। और ये सारी चीजें कहाँ से आ रही हैं? इस अपरा प्रकृति से ही आ रही हैं, यानी इस प्रकृति के नियम के अनुसार ही जिस तरह की वासना इकट्ठी हो गई है एक आदमी के अंदर, उसी के अनुसार वो कर्म करेगा। तो ये सब कुछ प्रकृति ही है, यानी जो कुछ अच्छा हो रहा है वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही हो रहा है, और जो कुछ आपको बुरा दिख रहा है वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही दिख रहा है। यानी कि प्रकृति के नियम ही मोटिवेट कर रहे हैं जिसको आप अच्छा या बुरा कहते हो। तो जब प्रकृति के नियम अच्छे और बुरे दोनों को मोटिवेट करते हैं, तो प्रकृति के नियमों पे आपका वश कभी नहीं चलता। जब आपका वश प्रकृति के नियमों पे नहीं चलता तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों को ही आपको स्वीकार करके बिना किसी चीज से घृणा किए, ना तो दुर्योधन से घृणा करो ना अर्जुन से प्रेम करो, ये दोनों अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म कर रहे हैं। आपका धर्म ये था, भगवान कृष्ण का जो धर्म ये था कि ये अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म कर रहे हैं। अर्जुन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म कर रहा है, दुर्योधन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म कर रहा है। लेकिन उनका अपना धर्म क्या था? उनका अपना धर्म यह था कि जब भी ऐसा कुछ बिगड़ेगा कि धर्म ऊपर उठेगा अधर्म नीचे जाएगा, ठीक है, यानी कि सतरज और तम, ये जो प्रकृति के गुण हैं, केवल इनका बैलेंस बिगड़ेगा तो आ करके वो उस बैलेंस को बना के चले जाते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अधर्म को नष्ट कर देता हूं, उन्होंने ये कहा कि जब जब धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, यानी सतरज और तम इन्हीं तीन गुणों के अनुसार ही प्रकृति में तरह तरह के कर्म होते हैं। जब तम बढ़ जाता है तो अपराध बढ़ जाते हैं, तो जब ये अपराध बढ़ जाते हैं तो वो आते हैं और आ करके सतरज और तम इन तीन गुणों को बैलेंस करते हैं। अब ये तीन गुण हवा में तो होते नहीं है, इंसानों के भीतर ही होते हैं। तो जब वो बैलेंस करते हैं तो राजनीतिक रूप से घृणा, द्वेष, लाभ, हानि, युद्ध, जो है विजय, पराजय, ये सारी चीजें आने लगती हैं। आपस में लोग लड़ने लगते हैं, लड़ाइयां होने लगती हैं, इसी को धर्म युद्ध कहते हैं। जब सतरज और तम को बैलेंस करने के लिए
परमात्मा नाम की ऊर्जा जब शरीर यानी कि पदार्थ धारण करती है, शरीर का रूप धारण करती है, तो उसे अवतार कहते हैं। और सतरज और तम के बैलेंस को ही धर्म की स्थापना कहते हैं, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे। धर्म कुछ नहीं है, प्रकृति के संतुलन का नाम है। प्रकृति का संतुलन ही धर्म है। इस प्रकृति के संतुलन को बनाए रखना, ताकि कभी सत बिल्कुल ऊपर ना चला जाए, रज बिल्कुल ऊपर ना चला जाए, या तम ही बिल्कुल ऊपर ना चला जाए, इस बैलेंस को बनाए रखना, यही काम है परमात्मा नाम की ऊर्जा का, और यही काम है प्रकृति का। क्यों? क्योंकि प्रकृति परमात्मा के साथ सिंक में है। ये प्रकृति पहले से ही ज्ञानी है, ये प्रकृति पहले से ही मुनि है। आप जो योग करना चाहते हो, ये प्रकृति वो योग पहले से कर चुकी है। ये सदा से परमात्मा के साथ योग में ही है। ठीक है, वो हमेशा योग में ही रहती है। और ये प्रकृति हमेशा यज्ञ भी कर रही है। योग और यज्ञ जिसे नहीं पता, उसे धर्म का पता नहीं लग सकता। ये प्रकृति यज्ञ भी कर रही है लगातार, और योग भी कर रही है। यज्ञ क्या है? प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने वाला कोई भी कर्म जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखे, वही यज्ञ है। ठीक है, और योग क्या है? जिस तरह से प्रकृति सभी को पालती है, सभी के बारे में ख्याल रखती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो भाव है, जब आपके ये भीतर सिर्फ आए नहीं, केवल मंदिर में घंटी बजाते समय आप ये ना बोलो, ये जब आपके हृदय में उतर जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, जब ये भाव, ये विचार आपके भीतर उतर जाए, तब समझिए कि आपका योग हुआ है। योग और यज्ञ का सही अर्थ समझना बहुत आवश्यक है, और ये भगवत गीता में बड़े अच्छे समझाया गया। आप हमारे चैनल पे जो है प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, आप वहां जाकर के इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ समझाई जा रही है कि सर्वदा निर्भय और निर्विकार पुरुष को, यानी कि जो किसी तरह का विकार ही नहीं रखता, जिसे बाहर भीतर हर तरफ प्रकृति का नियम ही दिखाई देता है, जिसे पता है कि भय करने का कोई कारण नहीं है। भय किसको लगता है? जैसे ये लगता है कि मैं जिस काम को करना चाह रहा हूँ वो ना पूरा हुआ तो क्या होगा। तो ये ज्ञानी को ऐसा लगेगा? उसे नहीं लगेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं डरूं या ना डरूं, प्रकृति के नियम के अनुसार वो अपने आप को बैलेंस करेगी। इसलिए जो मेरे सामने आया है उसे स्वच्छंद होकर के अपना कर्तव्य समझ करके बस करो। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहीं अहंकार नहीं है, कहीं प्रकाश नहीं है, और कहीं त्याग भी नहीं है। त्यागा किसको जाता है? जब कुछ ग्रहण करोगे तब तो त्यागोगे, लेकिन ज्ञानी ये समझता है कि कोई चीज हम त्याग कैसे सकते हैं, क्योंकि इस संसार की कोई चीज मेरी है ही नहीं, तो मैं त्यागूं कैसे? त्यागा तो वो जाएगा ना जो आपका हो। इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आप अधिकार रखते हो? आप सोच करके देखो। जब आप इस संसार के किसी चीज पर कोई अधिकार रखते ही नहीं हो, तो क्या त्यागोगे? ज्ञानी की दृष्टि ऐसी ही होती है कि क्या त्यागना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, जो कुछ सामने आया है उसे खुश होकर के करो, बस यही ज्ञानी का स्वभाव होता है। ठीक है, तो कहीं कुछ भी नहीं है। किस लेवल पे? जिस लेवल पे आप अटकते हो कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो नहीं हुआ तो क्या होगा, इस लेवल पे ये बात कही गई है, कहीं कुछ भी नहीं है। ये मूर्खों के लेवल पे ना समझी जाए कि हाँ कहीं कुछ भी नहीं है, सामने काम है, नहीं ये भी कोई काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा। तो ये उस लेवल पे नहीं लेना है कि काम छोड़ छाड़ करके खटिया बिछा करके खर्राटे मार के सो रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है, अष्टावक्र जी ने कहा है। ये मूर्खों की परिभाषा है, और ऐसी परिभाषा अक्सर आपको वो लोग करते दिखाई दे जाएंगे जो सनातन धर्म को लगातार नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। आज 8 तारीख है, अगर आप समाचार सुनते हैं तो आपको पता चलेगा कि अभी यूएस में एक जगह पे एक मीटिंग हो रही है, जहां पे बड़े बड़े स्पीकर्स आ रहे हैं जो खुद को सेल्फ डिक्लेयर्ड इंटेलेक्चुअल बताते हैं, अंग्रेजी में बात करेंगे, और वो सनातन धर्म की बुराइयां करने वाले हैं, जिसमें वो ये बताने वाले हैं कि गाय एक अस्त्र है या दैवीय ऊर्जा है। ये बातें होने वाली हैं। ठीक है, तो आप जाकर के देखिएगा उनकी हरकतें क्या चल रही हैं। तो देश के बाहर बैठ करके देश की संस्कृति को गालियां देना, ये उनके काम है। और उसके बाद आप सोच करके देखिए कि कितना बुरी स्थिति में उन लोगों ने भारत को डालने की तैयारी कर रखी है, लेकिन उनकी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी। कारण प्रकृति का नियम, जब तम बढ़ता है तो इसको बैलेंस करने के लिए एक ऊर्जा अपने आप पदार्थ का रूप लेती है। किस रूप में है, कहाँ है, कोई नहीं जानता। हो सकता है कई लोगों के रूप में हो सकता है आप सबके रूप में हो सकता है कि आज के समय में जो लोग इस देश को, इस दुनिया को चला रहे हैं, उन नेताओं में से किसी एक नेता के रूप में हो, किसी भी रूप में हो सकती है। वो परिवर्तन कर देगी। ठीक है, वो कर देगी। इनकी योजनाएं सफल नहीं होने वाली, क्योंकि इनकी योजनाएं घृणा से प्रेरित हैं। इनकी योजनाएं नासमझी और अज्ञान से प्रेरित हैं। जिन्होंने ये पढ़ा ही नहीं, वो जाकर के हिंदू धर्म पे डिबेट करेंगे। ओ कम ऑन, कहीं डूब मरो। ठीक है, ये चीजें हैं। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि जो ज्ञानी हो चुका है, ना तो वो किसी से डरता है, ना ही वो किसी में कमी देखता है, क्योंकि वो जानता है कि कमी कुछ नहीं है, ये प्रकृति है। प्रकृति की वजह से जैसी प्रवृत्ति हासिल की है एक व्यक्ति ने, उसके हिसाब से वो काम कर रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं 79वां श्लोक क्या है। 79th, इसको हिंदी में 79 कहते हैं। 69 मत समझिएगा, 89 मत समझिएगा। 69 इसको कहते हैं, 79 इसको कहते हैं, 89 इसको कहते हैं। ठीक है, हिंदी में, हिंदी की गिनती भी आप देख लीजिए, बहुत लोग इस दिनों में कंफ्यूज होते हैं।
ठीक है। तो कई बार जोक आते हैं कि जो लोग 69, 79 और 89 में अंतर नहीं जानते उन लोगों को भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। तो ये उन्हीं के लिए उन्हीं उसी जोक को याद करते हुए मुझे याद आया। ठीक है। अब 79वां श्लोक आइए देखते हैं, काम की बात पे आते हैं। तो 79वें श्लोक में अष्टावक्र जी कह रहे हैं, अनिर्वचनीय स्वभाव वाले और स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता है, कहाँ विवेकता है, कहाँ निर्भयता है। ये पुराने वाला जो अभी हमने पढ़ा है श्लोक ना, पिछले श्लोक का ही रिपीटिशन है। अनिर्वचनीयता का मतलब आप समझ लीजिए। अब आप सोचिए कि कोई कहे कि मुझे दुख हो रहा है, तो आप समझ सकते होंगे क्योंकि दुख की भावना आपने भी देखी है। कोई कह रहा है कि मैं बड़ा खुश महसूस कर रहा हूं, आज ना बिल्कुल जमीन पे पैर नहीं है, तो आप इस चीज को ही महसूस कर सकते हो क्योंकि ये स्थितियां लगभग सभी ने देखी होती हैं। लेकिन अगर कोई ये कहे कि ना तो सुख है ना दुख है, अब ये स्थिति आप पता कैसे करोगे? ज्ञानी की ऐसी ही स्थिति होती है कि ना तो वो सुख में है ना वो दुख में है, किसी में नहीं है, वो बस स्वभाव से काम कर रहा है। अब लोग कहते हैं ये कैसा होता है? भाई तुमने अपने अंदर महसूस नहीं किया, लेकिन बच्चे को तो देखा है ना, जो अबोध बच्चा होता है। ठीक है। एक माँ उसको छोड़ करके चली गई है बच्चे को। अब वो बच्चा, उसको कुछ चाहिए नहीं माँ से, भूख भी नहीं लगी थी, सब कुछ था, सब कुछ उसके पास था, पेट भरा था। फिर भी क्या हुआ कि वो माँ को खोज रहा है, नहीं मिली तो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है। ठीक है। उसको कुछ चाहिए नहीं, ना उसके पास कोई कमी है, पेट भी भर गई माँ, सब कुछ हो गया, लेकिन माँ नहीं दिख रही तो वो रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि माँ नहीं दिख रही, बस माँ नहीं दिख रही। इसकी व्याख्या कैसे करोगे? बस माँ नहीं दिख रही, अरे क्या करेगा माँ का, नहीं दिख रही तो खेलने को दिया तो है, तेरे साथ इतने लोग बैठे तो हैं, आप समझाते रहिए बच्चे को, वो चाय चाय करके रोता रहेगा। तो ये जो स्थिति है, कुछ ऐसी ही स्थिति है, अनिर्वचनीय। कुछ ऐसी स्थिति है कि एक गूंगा आदमी है, उसको आपने गुड़ की ढेली दी दी है और आप उससे पूछ रहे हैं कि गुड़ खा के बताओ कितना मीठा है। अब वो केवल सिर हिला पा रहा है, बहुत मीठा है, व्याख्या नहीं कर पा रहा। कुछ ऐसी ही स्थिति होती है ज्ञानी की, वो बता नहीं सकता। ये केवल और केवल जो गुरु होते हैं वो आपका अनुभव में आपको उतार सकते हैं, आप अपने अनुभव में इसे ले सकते हो, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। इसीलिए जिसे ज्ञान होता है ना, वो शांत हो जाता है, मौन हो जाता है, मेरी तरह वीडियो नहीं बनाता। ये हम अज्ञानी लोगों का ही काम है कि थोड़ा बहुत जो चीज़ें पता लग रही हैं वो हम बार बार बोलने को उत्सुक रहते हैं। किसी तरह से ये ऊर्जा हमारे अंदर से बाहर आने का प्रयास करती है। इसमें से कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें अहंकार है। कई बार मुझे भी ऐसा लगता है कि वाह मैं तो बहुत कुछ समझने लगा हूँ, लेकिन ये जो है अज्ञानता का प्रतीक है। बड़ी मुश्किल से मैं इस चीज़ को कंट्रोल कर पाया कि हाँ यार मैं कुछ समझने लगा हूँ। अच्छी बात ये हुई कि जब मैंने देखा कि यार मैं तो कुछ नहीं जानता, अभी तो बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तब मैंने कहा कि इसका कोई वो नहीं है, शांति से बस बैठे रहो, जो मिला है उसे प्रसाद समझ के ले लो और आराम से ये जीवन चलाओ। तब जाकर के शांति मिली है। अन्यथा इस चीज से मैं बड़ा परेशान रहता था कि कोई इन बातों को समझता क्यों नहीं। अरे कोई क्यों समझेगा? ये प्रकृति का नियम है। नहीं समझेगा अपनी प्रवृत्ति के अनुसार। वो गधा है, वो आदमी है, वो कुत्ता है, इंसान होते हुए भी मूर्ख है। तो ये सारी चीजें अपने आप प्रकृति के नियम के अनुसार होंगी। तो ये स्वीकार करने में समय लगता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। समय समय पे धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, कर्मयोग के अभ्यास के द्वारा, ज्ञान के, भक्ति के अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे आप इसे अर्जित करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि जो ज्ञानी है वो अनिर्वचनीय स्वभाव वाला होता है और स्वभाव रहित होता है। स्वभाव रहित यानी उसका कोई स्वभाव ही नहीं होता। जिसका कोई स्वभाव नहीं होता, वो कौन से स्वभाव की बात की जा रही है? स्वभाव रहित होने का क्या मतलब हो रहा है? यहाँ पे स्वभाव का मतलब क्या है? यहाँ पे वो स्वभाव है जो अपरा, यानी अपरा प्रकृति में जो 24 तत्व है ना, उन 24 तत्वों से जो स्वभाव उत्पन्न होता है। जैसे इन वासनाओं के इकट्ठा होने से जो स्वभाव उत्पन्न होता है, ठीक है, चाहे वो सतोगुणी स्वभाव हो, चाहे वो रजोगुणी स्वभाव हो, चाहे तमोगुणी स्वभाव हो, इन तीनों गुणों से जो परे हो जाए, यानी उसके अंदर कोई वासना ही न रह जाए, ऐसा योगी, जो ऐसा योगी हो गया, उसके लिए कहाँ धीरता है? उसे धैर्य की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अधीरता नहीं है। उसने तो सब समझ लिया कि प्रकृति कैसे काम करती है। जब प्रकृति ऐसे ही काम करती है, जब हमें पता है कि हम जो है बिजली का स्विच जो है वो खुला हुआ, उसमें उंगली डालेंगे तो करंट लगेगा ही, तो हमें पता है कि करंट लगेगा ही, तो इसमें अधीर अधीर क्या होना? पता है पहले से, इसमें अधीर क्या होना? ये तो सच्चाई पता है, तो आप शांति से उससे दूर रहोगे। लेकिन जब नहीं पता है और लग गया तो अरे यार ये क्या था, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, उफ मैंने ये किया होता, मैंने ध्यान से देखा होता। डांटने वाले आ जाएंगे चार लोग, अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वहां ये था वो था। तो ये सारी चीजें कब होती हैं? जब आपको पता नहीं होता। ये एक एग्जाम्पल है सिर्फ। तो जिसे पता लग गया उसके अंदर अधीरता नहीं होती। अगर कुछ बिगड़ भी गया तो भी वो जानता है ओह ठीक है, बुद्धि ही है नहीं काम कर पाई, मन ही है फिसल गया, मन ही है कहीं ना कहीं दिक्कत हो गई, कहीं बात दिमाग से उतर गई, तो अब मुझे ज्यादा सचेत रहना चाहिए। वो अपनी इन चीजों से सीखता है कि मुझे ज्यादा सचेत रहना चाहिए। लेकिन उसके अंदर धैर्य होता है, वो जानता है कि हाँ गलती हो जाती है, मन है कहीं और सोच रहा था,
मुझे कोई एक काम करते समय कहीं और नहीं सोचना चाहिए। अगर एक इलेक्ट्रिशियन, बिजली का काम करने वाला, अगर अपना काम करते समय कहीं और सोचे तो बहुत ज़्यादा नहीं जिएगा वो, किसी दिन वो करंट की चपेट में आएगा और निपट लेगा। ठीक है, इसीलिए फोकस उसी के अंदर होता है जो सत्य को जानता है, जो स्वच्छंद भाव से जीना जानता है, जो चिंता करना छोड़ देता है। भाई, मन कहीं और क्यों भागता है? ज्यादा भागने का कारण है मन का कि आपके मन में कोई चिंता चल रही है, कोई काम है जो बाकी है, अटका है दिमाग में अभी, तब वो चिंता चलती है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि उसके अंदर विवेक कैसा, विवेक की बात तब होती है जब अविवेक की बात हो, यानी बेवकूफ़ी की बात हो, तब हम समझदारी की बात करते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्ति बेवकूफ़ी के काम करता ही नहीं, तो वो समझदारी जैसी चीज़ों को भी विचार में नहीं लाता, वो बस जो आ रहा है सामने उसे करता जाता है। वो जानता है कि प्रकृति के नियम के अनुसार ही उसके सामने सब कुछ आया है। और डर क्यों नहीं लगता, ये तो पिछले ही श्लोक में हमने समझा इसको। तो आई होप कि आपको ये श्लोक भी समझ में आया होगा। आगे का एक श्लोक और बचा है, उसको देख लेते हैं और समाप्त करते हैं। 80वां श्लोक है कि जो योगी है उसको ना तो कोई स्वर्ग है ना नरक है, ना तो वो स्वर्ग की कामना करता है, ना वो नरक से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि स्वर्ग नरक कुछ है नहीं। ये जो मन में वासनाएं हैं ना, जैसी वासनाएं आपने इकट्ठी की हैं, अब आप सोच के देखिए कि आपके जीवन में कोई उथल पुथल चल रही हो, मरने की बात छोड़ दीजिए, जिंदा रहते ही सोचिए, आप जिंदा हैं, आपके जीवन में कोई उथल पुथल चल रही है। उस उथल पुथल के बीच में आप रात को सो गए। जब आप सो गए तो रात को उसी उथल पुथल से जुड़ा हुआ एक सपना आया, उस सपने में आपके साथ कुछ बुरा हो गया। आप समझ रहे हैं, आपके साथ उस सपने में कुछ बुरा हो गया। आप एक अपराधी हैं, चोर हैं, गर्दन काटते हैं, किसी की भी गर्दन काट लेते हैं, किसी को भी मार देते हैं। अब अचानक से क्या हुआ कि आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस को आपके बारे में सॉरी पुलिस को आपके बारे में कोई सुराग मिल गया है। अब रात को जब आप सो रहे हैं तो सपना कैसा आ सकता है कि पुलिस वाले ने गोली मार दी। ठीक है, तो अभी तो आप मरे नहीं हैं, आप जिंदा हैं, फिर भी आप सपने में उन चीजों का अनुभव करते हैं जिन चीजों को आपने जो चीजें आपके सामने वास्तव में नहीं है, उन चीजों का आप अनुभव कर रहे होते हैं। तो यही जो जिन चीजों का आप अनुभव कर रहे होते हैं ना सपने में, वो आपके जगते समय जो कर्म किए थे, उन्हीं जगते समय किए गए कर्मों की वजह से ही सपने में उस तरह की विचित्र परिस्थितियां दिखाई देती हैं, और वो आप ही देख रहे होते हैं। लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप तो कोई और हो, जगते समय कोई और हो, सोते समय कोई और हो। फिर भी सोते समय ऐसा लगता है मार दी गोली किसी ने, पुलिस वाले ने, किसी ने काम कर दिया हमारा। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जब आप मरते हो, मरने के बाद जब आप यात्रा करते हो अपनी आगे की, जब ये शरीर पीछे छूट जाता है, जब ये वासना लेके आप उड़ते हो, तो आपका ये शरीर तो चला गया, जिसमें आपकी सामने वाली जागती हुई चेतना होती है, ये तो खत्म हो गया। भीतर जो चेतना होती है, जो आपको सपने दिखाती है, ये आपके साथ जाती है। चेतना के 3 स्तर होते हैं। मांडुक्य उपनिषद पर हमारा एक प्लेलिस्ट है, उसमें चेतना के 4 स्तर बताए गए हैं। 3 स्तर वो हैं जो हम महसूस करते हैं, चौथा स्तर वो है जो ज्ञानियों को ही अनुभव होता है, जो योग करते हैं उन्हीं को उसका अनुभव होता है, जो योग कर चुके हैं, जो योगी बन चुके हैं, उन्हें ही उसका अनुभव होता है। तो मांडुक्य उपनिषद में 4 चेतना की अवस्थाएं बताई गई हैं। तो उन 4 चेतना की अवस्थाओं में से एक अवस्था ये भी है जिसमें आप सपने देखते हो और सो रहे होते हो। वही जो सपने देखने और सोने वाली स्थिति है ना, उसी से समझिए कि स्वर्ग और नर्क क्या होता है। दिन में जैसी वासनाएं पाली, दिन में जैसे अपराध आपने किए, कोई मन में आपके चोर है, दिन में कोई ऐसा काम किया कि मन में चोर लेके बैठे हो, मम्मी को पता नहीं है, पापा को पता नहीं है, ओह, मेरी बीवी को भी पता नहीं है, ओह, लेकिन ये मन में चोर बैठा हुआ है। जब आप सपने देखोगे तो आपको ये सपना आ सकता है कि जो चीज़ें आप छुपा रहे थे ना जगते हुए, वही चीज़ें सपने में हो सकता है राज खुलते हुए दिखाई दे जाए बीवी को। वही राज जो आप दिन में छुपा रहे थे, वही राज आपको सपने में खुलते दिखाई दे जाएंगे। और वहां पे कष्ट आप जो भोगोगे, वो ऐसा कष्ट होगा जैसे कि सचमुच में कष्ट हो रहा हो। तो यही जो अनुभव होता है ना, यही जो आपको दिखाई देता है सोते समय भी, जिसमें आप अपने आप को भूल जाते हो, यही सब कुछ ये मरने के बाद इस जीवात्मा को अपनी वासनाओं के अनुसार बुरा होता, अच्छा होता दिखाई देता है, दिखता है। और जैसे आप सपने में परेशान होते हो ना, वैसे ही वो परेशान होती है जीवात्मा, उतना ही कष्ट होता है। जैसे अगर आपको सपने में कुत्ता दौड़ा रहा हो तो दिल की धड़कन आपकी बढ़ेगी, उसी तरीके से जब ये मर जाता है आदमी, तो उसी प्रकार से जब वो घूमता है चारों तरफ, तो जो गरुड़ पुराण और इन चीज़ों में बताई गई है ना, ये कल्पनाएं जो बताई गई हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं कि हाँ गरम तवे पे चलना पड़ता है, ऐसा है वैसा है, ये सारी चीज़ें कपोल कल्पनाएं, कहानियां नहीं है, ये आपकी चेतना की व्याख्या है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे सही में कोई इस तरह की जो है गरम तवे की प्लेट होगी ना। आपको जब शरीर नहीं है, आपकी ऊर्जा एक अलग लेवल की है। जिस तरह का तवा आपको परेशान कर सकता है, वो तवा कौन सा है? आपकी चेतना ही है, आपका चित्त ही है।
आप सोते समय शरीर तो नहीं चला रहे हो, लेकिन सोते समय शरीर को जो तकलीफ हो रही है कि कुत्ता मुझे दौड़ा रहा है, कोई मुझे गाली दे रहा है, मेरी बीवी के सामने मेरा राज खुल गया, मेरे माँ बाप के सामने राज खुल गए, उसमें जो परेशानियां हो रही हैं, जो शर्मिंदगी हो रही है, वो किसको हो रही है? वो आपके भीतर जो जीवात्मा है उसके चेतना के उस स्तर को हो रही है जो मरने के बाद जाएगी। जब मरने के बाद आप जाओगे ना, तो यही चेतना का जो स्तर है, जो सपने देखता है, चेतना का वही स्तर आपको वो सब दिखाएगा जिसे कष्ट कहते हैं। अगर आपने कोई छुपाया है, कोई बात छुपाई है, कुछ अपराध किए हैं, और वो वासना किसमें चली गई है? आपके मनोमय कोष में चली गई है। और जब वो आपको दिखेगा, तो जब तक वो पूरी नहीं होगी, जब तक ये बेचैनी समाप्त नहीं होगी, जब तक आप शांत नहीं होंगे, तब तक आपकी ट्यूनिंग नहीं हो पाएगी। इसे आप ऐसे समझिए कि आप रेडियो ट्यून कर रहे हैं, लेकिन क्या हुआ है कि वो जो वेव है ना, 93.5 एफएम मान लो आपको मिलाना है, मान लो कि आप मरने के बाद 93.5 एफएम बन गए। अब हुआ ये कि कोई उसको ट्यून करने की कोशिश कर रहा है, ये नेचर आपको ट्यून करने की कोशिश कर रही है, लेकिन आप में इतनी बेचैनी है, इतनी बेचैनी है 93.5 में, कि आप कोशिश तो कर रहे हो लेकिन इसके साथ ना मिल नहीं पा रहे हो, खचपच खचपच आवाज आ रही है। तो जब तक ट्यून नहीं होगे, जब तक ये शांति नहीं आएगी, जब तक ये फ्रिक्वेंसी सही से सेट नहीं होगी, जब तक इसको शांति नहीं मिलेगी, जब ये सपने देख देख के सपने जैसा ही फील होता है, ये देख देख के सामने अब कि मैं इतने कष्ट उठा रहा हूँ, मुझे इतनी तकलीफें हो रही हैं, मेरे सारे भेद खुल रहे हैं, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, मेरे साथ बुरा बुरा किया जा रहा है। आप एक सिंपल सी चीज़ सोचिए, अगर आप अपनी वाइफ के अलावा किसी और से, या अगर आप अपने पति के अलावा बाहर किसी और से संबंध बनाए रखे हैं, तो सपने में अक्सर ऐसी बात आ जाएगी कि आपकी वाइफ ने आपको पकड़ लिया, या फिर आपके हस्बैंड ने आपको पकड़ लिया किसी के साथ गलत हरकत करते हुए। यही वो चीज़ है जो पकड़ी जाती है ना, जो आपके सपनों में आती है, यही वो चीज़ है जो मरने के बाद कष्ट बन करके, तकलीफ बन करके, शर्मिंदगी बन करके आपको महसूस होती है, आपको उसे झेलना पड़ता है। जब तक आप उसे झेल नहीं जाते, तब तक वो स्टेबल नहीं होती एनर्जी, और जब तक वो एनर्जी स्टेबल नहीं होती, आपकी ट्यूनिंग नहीं होती, आपको नया जन्म नहीं मिलता। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक एनर्जी परफेक्ट नहीं होगी, जब तक किसी पदार्थ में परिवर्तित होने लायक नहीं होगी, तब तक वो पदार्थ का रूप ले भी नहीं पाएगी। ठीक है, हर तरह की एनर्जी पदार्थ का रूप लेती है, लेकिन 84 लाख योनियां हैं। अगर आप इस तरह से भनमना रहे हो कि 84 लाख में से किसी में फिट नहीं हो सकते, तो आप उतने समय तक के लिए जन्म नहीं पाओगे, आप पदार्थ में कन्वर्ट नहीं होगे, मैटर में कन्वर्ट नहीं होगे। यही रीजन होता है कि आपको मैटर नहीं मिलता कुछ समय के लिए, और उसी को नरक कहा जाता है। ठीक है, यही स्वर्ग और नरक की धारणाएं होती हैं। तो ये समझ में आता है, ये जितने भी पुराणों में बातें लिखी गई हैं ना, बड़े गूढ़ तरीके से लिखी गई हैं, वो ऐसे नहीं समझ में आती कि हाँ उसमें लिख दिया है, कौन पकोड़े बनाता होगा तेल में, ऐसे कैसे होता होगा, ये पंडितों की बातें हैं, बेवकूफ़ बनाया है। ये सब कुछ नहीं है, जब आप समझेंगे इसको तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आती हैं चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई जा रही है, ना तो स्वर्ग है, ना नरक है, और ना ही मुक्ति है। मुक्ति कब होती है? मुक्ति की इच्छा कब आएगी? जब आप ये मानते हो कि आप कहीं बंधे हुए हो। अरे आप बंधे हुए नहीं हो, प्रकृति अपना काम कर रही है, आप यानी कि ये जो आत्मा है ना, आप बंधे हुए नहीं हो। ये जो जीवात्मा है, इसमें एक मनोमय कोश है, ये बंधी हुई है, ये बंध जाती है। प्रकृति के नियम के अनुसार आप सत रज और तम में से जिसमें स्थित हो जाते हो, उसी के अनुसार वासनाएं आपके अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, और उसी के अनुसार आप क्या होते हो? बंध जाते हो। और बंधने के बाद क्या होता है? आप परेशान रहते हो, आपको लगता है कि आप बंधे हुए हो, आपको इस बंधन से मुक्ति चाहिए। माँ बाप ने बांध रखा है, माँ बाप ने नहीं बांध रखा, पति ने बांध रखा है, पत्नी ने बांध रखा है, बच्चों के मोह ने बांध रखा है, किसी ने नहीं बांध रखा। आपका जो अटैचमेंट है, बस वही बंधन है। जब आप ये जानते हो कि वो अटैचमेंट है, वो बंधन है, तो आप उस अटैचमेंट से निकलने की कोशिश करते हो। लेकिन अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, वो माँ बाप को, बच्चों को, पति पत्नी को, किसी को बंधन नहीं मानता। वो प्रकृति मानता है कि प्रकृति ऐसे ही काम करती है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी, इसलिए बच्चे को वो संस्कार देता है, उसे भौतिक सुख सुविधाएं देने के लिए उसके संस्कारों के साथ समझौता नहीं करता। ठीक है, जैसे द्रोणाचार्य को भगवान कृष्ण ने बोला था कि आपने अपने बच्चे को जो है, जब उसके साथ बच्चे खेलते थे, जो अश्वत्थामा था उसके साथ जब बच्चे खेलते थे, वो दूध पी के आते थे, तो आप अपने बच्चे को देखते थे कि वो भी दूध मांगता है। तो दूध जब वो मांगता था, जब आपके पास कुछ नहीं था, तो आपने क्या किया कि आप आटे का घोल बनाते थे और अपने बेटे के मुंह पे चिपका देते थे, और तब वो जाकर के अपने दोस्तों के साथ खेलता था और बताता था कि मैं भी दूध पी कर आया हूँ। क्या तुम्हारा जीवन था? और तुम्हें जरा सा मौका मिला, जब तुम धर्म के रास्ते पे चल सकते थे, तुम्हें इतना कुछ मिला, इतना सम्मान मिला, हस्तिनापुर में तुम इतने बड़े गुरु बने, इतने लोगों को शिक्षा दी, तुम्हारे यहाँ हजारों लाखों गौएं हैं, आज इतनी गायें हैं, लेकिन आज तुम क्या कर रहे हो? आज तुमने अपने बेटे के अंदर से संस्कार नाम की चीज ही खत्म कर दी। तुमने उसको राज्य दिलाने का वादा किया, तुमने उसको राजा बनाने का वादा किया, अपने बेटे को हर वो सुख देने का वादा किया जो कि तुम्हारे पास नहीं था। बस यही सुख देते देते तुमने उसे सुखों का गुलाम बना दिया, और तुमने उसके चरित्र को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। तो अश्वत्थामा की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसे सजा मिलेगी, क्योंकि अब तो भस्मासुर खड़ा हो चुका, अब तो उसे मिलेगी सजा। तो इसी वजह से जो व्यक्ति ये समझता है
कि ये बच्चे बंधन है, वो बच्चे बंधन नहीं है। आपका जो बंधन है वो सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को अटैच कर लेते हो किसी वासना से कि मुझे जो नहीं मिला वो मेरे बेटे को मिलेगा। नहीं, आप उसे संस्कार दीजिए, आप उसे मेहनत करना सिखाइए, आप उसे पुरुषार्थ करना सिखाइए। बाकी सब कुछ वो अपने आप हासिल करेगा। आप चाहे कितने भी सक्षम पिता हों, आप अपने बच्चे का भाग्य नहीं बदल सकते। उसका भाग्य उसे खुद लिखना होगा। ये सत्य है, ये हर कोई समझ सकता है। जो लोग कोशिश करते हैं कि ये करा दूंगा वो करा दूंगा, पता चलता है करा तो बहुत कुछ दिया, किसी दिन लड़का ऐसा कांड करके चला आता है कि फिर कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें होती हैं, इसलिए सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। इस बात को समझिए। इसलिए जो कुछ है वो संस्कार है वो अपने बच्चों में डालिए, यही चीजें होती हैं। ठीक है, तो मुक्ति उसे है जिसके पास भुक्ति है, यानी जिसे भोग की इच्छा है, जो भोग भोग के परेशान हो गया है, जो ये समझ नहीं पा रहा कि आखिर में अपने माँ बाप, बच्चे, बिजनेस, इन सब चीजों को आगे बढ़ाते जाने से भी मैं शांत नहीं हुआ। तो शांति किससे मिलेगी? किसी ने उसको बता दिया कि मोक्ष प्राप्त कर लो, मंदिर जाओ, मुक्ति मिलेगी, भगवान को याद करो, मुक्ति मिलेगी। करो याद, लेकिन मुक्ति पाने के लिए याद मत करो। वो तुम्हारा अपना स्वभाव है, तुम्हारा अपना स्वरूप है। भगवान जिसे कहते हैं वो तुम्हारा ही, तुम उसी के अंश हो। तो अपने उस अंश को महसूस करने का काम करो, ना कि वहां जाके मांगो कि मुझे मोक्ष दे दो। मोक्ष कोई जगह नहीं है, मोक्ष कोई चीज नहीं है सोने चांदी जैसी जो आपको दी जा सके। आप स्वभाव से ही मुक्त हो। आपने सिर्फ अपने आप को रस्सियों से बांध रखा है और बांधने के बाद कह रहे हो कि मैं बंध गया। ठीक है, आपने ही बांध रखा है। आप पहले खुले हुए थे, आपने ही लपेट लिया और कह रहे हो मैं तो बंध गया। यही चीज होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। लेकिन समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको खुद से भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, उपनिषद अगर आपको खुद से सीखने हैं, समझने हैं, तो आप एक काम जरूर करिए। भगवत गीता का जो 13वां और 14वां चैप्टर है वो जरूर समझ जाइए। परा अपरा प्रकृति के जो 24 तत्व हैं, उन 24 तत्वों में से 3 तत्व ये हैं जिन्हें मन, बुद्धि और अहंकार कहते हैं। इसके बारे में 13वें चैप्टर में समझाया गया है। उसके बाद प्रकृति के जो 3 गुण हैं, इसके बारे में चैप्टर नंबर 14 यानी 14वें अध्याय में समझाया गया है। अगर ये चीजें आप ठीक से समझ जाते हैं तो भगवत गीता, अष्टावक्र गीता, कोई उपनिषद कुछ भी हो, आपको समझने में बड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसीलिए हमारे चैनल पे सबसे पहले 13वां चैप्टर ही हम लोगों ने कवर किया था। हमारे चैनल पे भगवत गीता की पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, एक एक चैप्टर की, आप उसे जाकर के देख सकते हैं। और आजकल कैप्सूल वीडियोस भी मैं डाल रहा हूँ जो कि 15-20 मिनट के हैं, आप उन्हें भी जाकर के देख सकते हैं, भगवत गीता के बारे में है। और उसके अलावा 3 उपनिषद हैं, केन, मुंडक और मांडुक्य। उपनिषद तो बहुत से हैं, लेकिन ये जो 3 उपनिषद हैं, अगर इन 3 उपनिषदों को भी आप देख जाते हैं तो आपको काफी हद तक चीजें आसान लगने लगेंगी अपने आप, अगर आप पढ़ते हैं तो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके से ये स्वाध्याय या कोई भी योग आप करते हैं, कुछ भी आप फॉलो करते हैं, किसी भी मान्यता के तहत, चाहे कर्म योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, किसी भी योग के तहत आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बढ़ते रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन ये सब चीजें गुरु का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये गुरु को रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक वैसे ही जैसे आप फिजिक्स की पूरी किताब चाट जाइए, लेबोरेटरी में आप एक भी बार मत जाइए, लेबोरेटरी में आप अपने टीचर, जो आपका मेंटर है, जो आपके अध्यापक हैं, उनके सामने आप कभी खड़े मत होइए। आप देखिए, आप कभी भी फिजिक्स में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे, आप कभी वैज्ञानिक नहीं बन पाएंगे। वैज्ञानिक आप तभी बनेंगे जब आपके काम पर आपके गुरु की नजर हो, वो देख रहा हो कि कहाँ गलत कर रहे हो। ठीक उसी तरीके से आप चाहें इनको कितना भी पढ़ जाएं, जो गुरु नाम की ऊर्जा है, वो ऊर्जा जब तक आपके पास नहीं होगी, आप गलती कर सकते हैं, आप गलती करेंगे, आपको वास्तविक अनुभव नहीं होगा। आप लेबोरेटरी में जाइए, फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े थे, जब आप एक्सपेरिमेंट करने बैठेंगे ना, आपको लगेगा कि अरे बाप रे, क्या करूं, पढ़ के तो सब आया था, लेकिन इसमें कहाँ, कौन सा तार कहाँ घुसाऊं, कहाँ ले जाऊं, समझ में ही नहीं आएगा। किस जगह डालूं, कौन सी चीज किधर डालूं, कौन सा एसिड किसमें मिलाऊं, ये चीजें पकड़ में ही नहीं आएंगी। लेकिन जैसे ही आपके अध्यापक आपके सामने खड़े होंगे, वो आपको एक बार दिखाएंगे, देखो ऐसे करो, चलो अपने आप करो, वो देख रहे होंगे आप गलतियां कर रहे होंगे तो रोक रहे होंगे, नहीं ऐसे नहीं, तुम ज्यादा डाल रहे हो, तुमने एसिड कम कर दिया, जो है पिपेट से तुमने जो है जो है बेस कम डाला है। ये सारी जो चीजें हैं वो गुरु जब आपके सामने खड़ा होकर के आपको अनुभव कराता है, जब आपको दिखाता है, तब आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, तब आपको पता चलता है कि विज्ञान क्या है, किस सिद्धांत को आपने समझा है। ठीक इसी तरीके से इन चीजों को पढ़ने के बाद भी, चाहे आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाएं, आपको कभी भी वो चीज नहीं मिल सकती जो कि, जिसे हम कहते हैं अपने आप को प्राप्त करना, या अपने आप को आत्म रूप में जान जाना। ये आपको कभी नहीं हो पाएगा जब तक कि गुरु का साथ आपको नहीं मिलता। ठीक है, ये बातें हम कई बार समझ चुके हैं। गुरु भी एक ऊर्जा है, जैसे परमात्मा एक ऊर्जा है, वैसे ही गुरु भी एक ऊर्जा है, जो उसी के तुल्य होती है, परमात्मा के ही तुल्य होती है। क्योंकि आपको तीनों गुणों से, सत, रज और तम, इन तीनों गुणों से जुड़ी वासनाओं से अलग कौन कर सकता है, जो इन तीनों गुणों से ऊपर हो। क्योंकि गुरु भी इन तीनों से ऊपर हो जाता है, इसीलिए वो भी ईश्वर के तुल्य ही समझा जाता है। कबीरदास जी ने भी कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए।
कि मेरे सामने गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं, दोनों में से किसके पैर, एक ही के पैर छूने हैं तो मैं किसके छूऊं? मैं गुरु के छूऊंगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे ईश्वर के विषय में बताया है, मेरी पहचान उन्होंने ही उससे कराई है। सबसे पहले मुझे गुरु के ही पैर पकड़ने होंगे, तभी ईश्वर प्राप्त होगा। ये तो कबीर दास जी ने कहा है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।